नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में मेरे साथ हैं सिवनी जिले के धनौरा थाना क्षेत्र के देवरीटी का निवासी प्रदीप दुबे। प्रदीप दुबे के साथ 17 सितंबर को एक घटना हुई थी। वो अपनी कार से अपने ही गांव के स्कूल ग्राउंड के पास थे। वहां पर कुछ लोगों ने आकर उन पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है और फिर इनको जबलपुर मेडिकल अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया था। इस मामले पर धनौरा पुलिस ने यहां करीब 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन अब तक धनौरा पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ प्रदीप दुबे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की घटना थी और क्या कुछ वो हुआ था। सिलसिलेवार ढंग से बताइए। मेरी जमीन में, निजी जमीन में बाउंड्री वाल हाई स्कूल की बनाई जा रही थी, जिसमें मैंने माननीय तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया था कि मेरी जमीन में जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए। माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश से 19 मई 2025 को आदेश हुआ। आदेश का पालन कराए जाने कब्जा वारंट 26/5/2025 मतलब 26 मई को कब्जा वारंट जारी हुआ। उसमें पालन इसलिए नहीं कराया जा रहा था कि वो राजनीतिक दबाव था, क्योंकि हाई स्कूल की बाउंड्री वाल जो बन रही थी वो कार्य एजेंसी ठेके में थी, लेकिन जो आरोपी गण हैं, जो अनावेदक गण हैं, उनके द्वारा पेटी में ठेका लिया गया था। तो पेटी में ठेका लिया गया था, इस कारण वो ज्यादा उत्सुक होकर राजनीतिक प्रभाव से उसको कब्जा नहीं हटा रहे थे। तो दिनांक 5/8/2025 को मेरे द्वारा पुनः कब्जा दिलाने के लिए आवेदन तहसीलदार महोदय को लगाया गया। तो उनके द्वारा 12 सितंबर 2025 को आरआई धनौरा के द्वारा मुझे एक नोटिस दिया गया, जिसमें थाना प्रभारी के नाम से नोटिस था, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध कराकर कब्जा दिलाने के लिए मुझे मौके पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। तो 17 सितंबर को कब्जा की कार्रवाई होना था। पटवारी ने मुझे फोन लगाया कि प्रदीप भाई आप आ जाओ, कब्जा लेना है। तो मुझे तो दहशत थी इनसे पहले से, तो मैंने 112 नंबर पुलिस को फोन लगा के कि विवादित स्थिति ना बने करके मेरे द्वारा पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आ गई तब मैं मौके पे अपनी कार में मौके पे पहुंचा। तो वहां पे जब मैं गया तो ये लगभग 1.5 दर्जन लोग, सारे लोग षड्यंत्र पूर्वक सिस्टम वहां का बना रहे थे। मैं इनसे अनभिज्ञ था। मैं अपनी गाड़ी में बैठे रहा। इतने में पटवारी गौरी शंकर साहू ने मुझे इशारा करके बुलाया। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल के गया तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी कि 2 लाख रुपए तो हमने पेटी में ठेका लिया है, यदि नहीं दोगे तो तूने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। मेरे द्वारा मना किया गया। इतने में इन्होंने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिए। और हमला इस तरह किया इनने कि जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया आके, तो इनने गाड़ी के अंदर घुसकर और जयंत डहरिया और सुरेश डहरिया, देवी सिंह, रामकृष्ण डहरिया, यदुनाथ गुमास्ता, बहुत सारे लोग जो थे इस घटना में शामिल हैं। 12 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि पूरी घटना 112 नंबर गाड़ी और पुलिस के सामने और पटवारी की मौजूदगी में, पटवारी के षड्यंत्र से ही ये घटना हुई है। और दूसरी चीज ये है कि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि आरोपियों को इस घटना कारित करने से रोक सके, क्योंकि आरोपी दबंग थे। अच्छा, दूसरा मामला ये भी हुआ कि 2 महीने हो जाने के बाद भी सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और 11 लोग अभी भी गांव में घूम रहे हैं खुलेआम, लेकिन पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है। मैंने अभी 3 दिन पहले एसपी साहब से मिलकर आवेदन दिया था इनकी गिरफ्तारी के लिए। अब उम्मीद तो है एसपी साहब से कि गिरफ्तारी होगी उनकी। बिल्कुल। किस तरीके का राजनीतिक रसूख है? क्या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं? किस तरीके का है और क्या कुछ मांग है प्रशासन से? और पुलिस अधीक्षक हैं और तमाम पुलिस के वो अफसर हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इस प्रकरण में जो आरोपी हैं वो जयंत डहरिया जो है, वो अनुसूचित जाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से है वो, और अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला मंत्री सुरेश डहरिया हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश डहरिया हैं। यदुनाथ सिंह गुमास्ता जो मंडल भाजपा के कार्यकारिणी आमंत्रित सदस्य हैं शायद,
और अमान सिंह यदुनाथ सिंह गुमास्ता जो पूर्व जनपद सदस्य भी हैं, और अमान सिंह सिवेदी जो है वो वर्तमान जनपद सदस्य हैं कोलारी क्षेत्र में, वार्ड क्रमांक 8 जनपद धनौरा के, और भाजपा में भी आमंत्रित सदस्य हैं शायद। और जो रामकृष्ण डहरिया जी हैं वो संघ से जुड़े हैं। इस कारण पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी इस कारण नहीं कर पा रहे हैं कि वो संघ का हमें नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो पुलिस तो उन पर गिरफ्तार करेगी जिस तरीके का मामला है। और आगे क्या कुछ मांग है आपकी इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई को लेकर? जिस तरीके से बताया कि आपने लगभग 1 दर्जन आरोपी हैं और जिसमें अब तक 1 गिरफ्तारी हुई है, क्या मांग करना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? इस मामले में पुलिस तो अपना काम वाकई कर रही है, क्योंकि लूट की धारा का इजाफा हो गया है उसमें, और 1-2 धारा और बढ़ गई हैं। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब 2 महीने हो गए जब सिवनी हवाला लूट कांड में डीएसपी मैडम जैसी जेल में सलाखों के पीछे है, तो ये तो सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति हैं। इनको 2 महीने तक पुलिस का गिरफ्तार नहीं किया जाना एक भ्रम पैदा करता है कानून व्यवस्था के प्रति। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप दुबे। जिस तरीके से इनके साथ पूरी घटना हुई वहां पर, इस मामले को लेकर बाकायदा इनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन अब तक इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसी मामले को लेकर पूरी बात वो हमारे साथ साझा करना चाह रहे थे, रखना चाह रहे थे। इसी पर उन्होंने एक अहम जानकारी उस घटना को लेकर हमसे साझा की है। इस वीडियो में आप वह भी देखिएगा जो इनके साथ जिस तरीके से घटना हुई है, वह घटना भी हम सीसीटीवी जो फुटेज है उसको भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हमारा वीडियो इस पर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप HK न्यूज के साथ। 17 सितंबर 2025 को प्रदीप दुबे के साथ जो घटना हुई थी, उनके कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है, जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल धनौरा पुलिस ने इस मामले पर 12 लोगों पर केस दर्ज किया है और 1 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों को राजनीतिक रसूख के चलते अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी मांग लगातार पीड़ित के द्वारा की जा रही है। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।